हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। और हृदय में नहीं बदले की भावना, सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। और हृदय में नहीं बदले की भावना, सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। उर में प्रभु प्रीत सबके बसी ही रहे, उर में प्रभु प्रीत सबके बसी ही रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। ओम शांति। आज 18 नवंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं। विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का भी बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं,
गुरु तो वहाँ होता नहीं, क्योंकि वहाँ सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति और आधा कल्प है दुर्गति। तो वहाँ है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती। नाम भी नहीं, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता, ये भी किसको ध्यान में नहीं आता। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, या किसको भी पता नहीं है ये। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है? तब बाबा पूछते कि इस चक्र की आयु कितनी है, क्या है, कैसे रिपीट होता, इसको फिरने में समय कितना लगता है, ये कोई नहीं जानते। इस्लामी, बौद्धी आदि सब हैं घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, यह है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है। ये तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं। तब बाबा कहते वहां हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, न जवाहरात आदि हो सकते, इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े। वह बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं, वहाँ है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। जब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं जिनका विश्वास बैठ गया है। उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं और फिर क्या करते, डुबो देते। ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, फिर निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए भक्ति छूटती नहीं सहज। तो बाबा कहते निकालना ही उनको मुश्किल हो जाता। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन और खुद डूब जाते हैं, खुद गले तक दुबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते। ये है सबसे बड़ी दुबन। तब बाबा कहते काम विकार में जाना ये सबसे बड़ी दलदल। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बनते हो, फिर वहाँ सत्संग होते नहीं।
फिर सत्संग की कोई दरकार ही नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते हैं, समझते सब ईश्वर के रूप हैं, कुछ भी नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते हैं, कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होती हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है, तुम अभी संगम पर हो। कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो, तो मूल बात इस पार से उस पार जाने की है। क्षीर सागर और विषय सागर का भी गायन है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं, सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ है राम राज्य। कहाँ? सतयुग में। तो बाबा कहते इसलिए वहाँ कोई भी विकर्म नहीं होता। बाप से वरदान पाए हुए हैं, रावण देते हैं श्राप। ये सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद ही नहीं करते। वहाँ विकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है, सैपलिंग लगाते हैं। ये सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार भी में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों की सैपलिंग लगाते हैं। तो बाबा कहते जब पहले ऐसी कोई अखबार में नहीं न्यूज़ डालते थे। अब बाप बैठ देवी देवताओं धर्म का देवता धर्म की सैपलिंग लगाते, और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्रायलोप है। इस समय अनेक धर्म है, लेकिन मुख्य धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। मुक्ति तो हो न सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि ये अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। बाबा कहते जो सुना है उसे धारण कर फिर सुनाना है। जैसे कोई गीता सुनाते मनुष्य बैठकर सुनते हैं, कोई तो फिर गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं। बाकी तो इनका अर्थ एक, हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारे जंगल को कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय हैं। इनकी फिर छोटी गीता बनाकर लॉकेट जैसा वे गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है। वास्तव में है सेकंड की बात। क्या? बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ, ऐसा भी लिखना शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से बाबा को पत्र लिखेंगे कि बाबा मैं आपका एक दिन का बच्चा हूँ। निश्चय से तो बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ।
ये भी फिर कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहाँ और कोई खंड नहीं रहता, नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता कि ये खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, वहाँ ये होते ही नहीं। इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ। ये तो बहुत ऊंचते ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर। तो फिर क्या सुनाते? वे सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है। वे सब की सदगति करते। एक की महिमा की तो फिर महिमा फिर दूसरे की तो हो नहीं सकती। तो बाबा कहते ये महिमा तो एक शिव बाबा की है, फिर वे आप समान बनाए तब तो हो सकते हैं। तो तुम भी पतित पावन ठहरे ना। वास्तव में तो शिव बाबा ही है पतित पावन, लेकिन बाबा आकर हमको भी पतित पावन बनाते। तो बाबा कहते तब फिर वह महिमा औरों की हो सकती है, यानी आपकी भी। सत्य नाम लिखते हैं, पतित पावनी गंगाएं कौन? तब बाबा कहते ये माताएं हैं। शिव शक्ति कहो व शिववंशी कहो, शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। शिववंशी तो सब है, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं तो पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते तो उनको बोलो यह प्रजापिता है। प्रजापिता है इसलिए हम कौन है? ये प्रजापिता ब्रह्मा और हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि शिव जो कि परम पिता परमात्मा इनमें प्रवेश करते हैं। किनमें? प्रजापिता ब्रह्मा में। तो बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? बाबा पूछते हैं फिर विष्णु किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो, क्योंकि दोनों ओत प्रोत है। ब्रह्मा से विष्णु कहो या विष्णु से ब्रह्मा, ये उनसे और वह उनसे पैदा हुआ। इनको लगता है 1 सेकंड, ब्रह्मा बनने में 1 सेकंड। उनको लगता है फिर ब्रह्मा से विष्णु बनने में, बाबा कहते ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, और फिर विष्णु से ब्रह्मा यानी अंत में 5000 वर्ष लगते। ये वंडरफुल बातें तुम बैठ समझाएंगे। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूँ। समझने की बात है ना। बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते। सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे। नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे ये हमारे कुल का नहीं है। बेचारा भल वहाँ आएगा परंतु प्रजा में। हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है। भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। ये टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 भुजा बेटी की भी हो जाती है, सरस्वती की। अब ये युगल तो नहीं है। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है,
बाबा कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? बाबा कहते क्या बाप कराएगा मौत? नहीं, ये तो फिर पाप हो जाए। तो बाबा कहते बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस घर ले जाते हैं बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही है सर्विस पर, सबको सदगति दे देते। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। ये बातें समझने की हैं। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते हैं, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। बाबा ने क्या हुक्म दिया है? सबको बाबा का परिचय दे दो। ये है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। इसको दुख धाम कहा जाता है। सतयुग है सुख धाम। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता, ये तुमको समझाए। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, फिर ये 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाबा कहते मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का सन्यास कराता हूँ। फट से सन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिसका नाम बैठ रखा है। वह लोग फिर बिल्ली के पूंगरे बैठ दिखाते हैं। ये सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पूंगरे हो कैसे सकते? बिल्ली थोड़े बैठ ज्ञान सुनाएगी। बाबा कहते वह सुनाएगी क्या ज्ञान? वह कैसे बैठ सुनाए? अब बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो कि जब तक अलफ को नहीं समझा है तो और कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देगी। तो मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को भी पता नहीं। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अलफ नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे, मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसे कहते, ऐसा कहेंगे, ऐसा क्यों? ऐसे ऐसे है शास्त्र में, ऐसे कहते। इसलिए सबसे पहले तब बाबा ने फिर से अटेंशन दिलाया कि मुख्य बात, सबसे पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरी पॉइंट, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। अब है आज का वरदान।
अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा अपनी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला मजबूत होगा। तो आज का वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अब है आज का स्लोगन। समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। तो ये थी बाबा की आज की मीठी मुरली जो अभी हम सब ने सुनी। चलो अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।